हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये ट्यूटोरियल डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एटलीस्ट बाय 10%। ओके, क्योंकि ह्यूमन एरर्स या तो फिर सिली मिस्टेक ये वो उस टाइप की मिस्टेक्स है जो हमारे नज़रों के सामने घटती है और हम वक्त रहते उसको पहचान नहीं पाते। सो आज हम देखेंगे 5 क्विक टिप्स टू अवॉइड दिस सिली मिस्टेक्स। सबसे पहले सिली मिस्टेक्स क्या है? सिली मिस्टेक्स आर द मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, उतना नॉलेज, उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, इवन द ऑप्शंस आर फैमिलियर विथ यू, लेकिन फिर भी कुछ इस तरीके का हमारा बर्ताव हो गया, इस तरीके से हमारे एक्ट हो गए कि हमने उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। और जब हम घर पे जाते हैं या तो फिर हमारे किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है, अरे यार इसका आंसर तो मुझे पता था, शिट मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया यार। ओके, सो इस टाइप की रिएक्शन हमारी नहीं होनी चाहिए। सो हाउ टू अवॉइड दिस सिली मिस्टेक्स? ओके, लेट्स जंप गाइस। ओके फाइन, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द 5 क्विक टिप्स, सबसे पहले तो ये देख लो, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि जब आप एग्जाम हॉल में आते हो तो आते वक्त आपने कुछ चीज़ों को लाना आपसे एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट हो गया, ओके, फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब चीज़ें आपको दी रहती है। ओके फाइन, मैंने एग्जाम सेंटर पे काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है यार, वक्त पे भागदौड़ करते हुए, जम्बलिंग करते हुए कि मैं मेरा पासपोर्ट भूल गया हूँ, मैं मेरा आईडी कार्ड भूल गया हूँ। अभी रिसेंटली आपको बताया है कि आपको एक पेपर लाना है जिस पे आपने मेंशन करना है कि आपको फीवर नहीं है, कफ नहीं है, ये सब चीज़ें। फिर हो सकता है आप टाइम पे उसको लाना भूल जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर आपने इन्हीं चीज़ों में अगर गलती कर दी तो फिर क्या होगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा और फिर आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसका जो है इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। ओके, सो टू अवॉइड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आपके पास एक चेकलिस्ट होना जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपने एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है इसकी चेकलिस्ट अभी बना लो। ओके, क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वहाँ पे इन्विजिलेटर काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहते हैं। एक तो आपकी एग्जाम है संडे को, तो इन्विजिलेटर का मूड वैसे ही ऑफ है, उसको संडे को आना पड़ा, वैसे तो उसकी छुट्टी थी। ओके, सो पहले ही उसका मूड ऑफ है, उसमें आप ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें में उसको अगर वो इरिटेट हो गया, सो ही इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ यू। सो ये चीज़ें हमको मान के चलना है कि हमारा भाई इन सब चीज़ें से, छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। सो बी केयरफुल अबाउट। एक चेकलिस्ट बना लो, चेकलिस्ट को टिक करके जाना है जब आप एग्जाम के लिए घर से निकलोगे तब। ओके, सो नाउ अब क्विक टिप्स के बारे में। द फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हमारी मैक्सिमम गलतियाँ होती है वो होता है कि क्वेश्चन में पूछा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो वहाँ पे हम कभी कभी गलती से जो करेक्ट नहीं है उसको मार्क करके आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट, ओके, और हम मार के आते हैं गलत ऑप्शन, जबकि हमें पता है कि पर्टिकुलर ऑप्शन इज रॉन्ग, बट हमने क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट, या तो फिर हमने क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, एक मिनट यार पेन चल जा, क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं कि क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन ने लीस्ट करेक्ट पूछा है, मोस्ट कॉमन पूछा है, ये सब चीज़ें। टू अवॉइड दिस थिंग व्हाट आई वुड एडवाइस यू कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त ही जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो कि इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है, इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है। इस टाइप का जब आप करोगे तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कि ये जो नज़रअंदाज, मतलब हमारे आंखों के सामने अगर दुर्घटना हो रही है तो हम उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमने हमारे लिए खुद ही एक अलर्ट सेट कर दिया है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। मोस्ट कॉमन पूछा है, लिस्ट कॉमन पूछा है, लाइक दैट। ओके, सो यू शुड बी एबल टू पिक द करेक्ट वर्ड। सो वहाँ पे मार्क कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा मार्क करना है, छोटा सा। अब इसका एक एग्जांपल हमने रिसेंटली भी देखा था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कम्युनिटी पोस्ट में, जिस क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन क्वेश्चन में पूछा है और गलती से यहाँ पे गलत टिक कर दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम पूछा है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पूछा था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत किया है। सो लाइक दिस, सो दिस
mistakes are going to happen, but we need to be careful about it. So this was the first tip from my side. You have to be careful about these kinds of words. Another quick tip is give it some time. कभी कभी क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपने वो टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन बिकॉज अब जो क्लॉक है वो भी भाग रही है, आपका जो वक्त है वो भी भाग रहा है, आपको लिमिटेड जो टाइम दिया है उसमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यू आर इन अ स्ट्रेसफुल स्टेट. ओके, सो इन सब चीज़ें की वजह से आपने कोई टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर भी किया है, फिर भी क्या होता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो माइंड में जो थॉट्स जो है वो जंप करने लग जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हो गया, उसका बिल्कुल सही एग्जांपल है. इस क्वेश्चन में पूछा था एक जिराफ रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ही जिराफ दिखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लैमार्क थ्योरी यहाँ पे टिक कर दिया. आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ठीक से ढंग से, जबकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डेफिनेट नॉलेज था. सो इन चीज़ों को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं. अनदर थिंग, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पीरियड है, फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज द इंपॉर्टेंट वर्ड. इन टाइप के जो वर्ड्स है उसको आप क्लिक कर लो. अगर फिर भी आपको आंसर नहीं क्लिक हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, नहीं तो जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे. तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको, वहां पे कोई राउंड कर लो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर आप आओ एंड देन आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है. सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो. गिव इट सम टाइम, गिव दैट क्वेश्चन सम टाइम, गिव दैट सम टाइम टू योर थॉट्स, सो दैट कि आपके जो थॉट्स है वो क्लियर हो जाए. अनदर क्विक टिप इज न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल में से जो काफ़ी बार गलती होती थी वो होती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 into 2 है तो मैं 10 पे 1-2 0 लगा देता था. सो लाइक दैट, क्योंकि एग्जाम है, कंपटीशन है, इन सब चीज़ों की वजह से. सो व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, न्यूमेरिकल्स में पर्टिकुलरली अगर मिस्टेक्स अवॉइड करनी है तो आप माइंड में इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन इन द माइंड, आप क्वेश्चन पेपर पे रफ एरिया में उसको एक्चुअल में लिख लो कि इस टाइप का आप कर रहे हो. अनदर थिंग, अगर आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके माइंड में एक फार्मूला है तो वो फार्मूला नहीं लिखते हैं और रफ एरिया में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक दैट, ऐसे कुछ चीज़ें. सो व्हाट आई वुड एडवाइस यू कि अगर आपके पास, इफ़ यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, इन दैट केस आप वहाँ पे फार्मूला लिख लो और फार्मूला लिखने के बाद सेकंड स्टेप में आप वहाँ पे वैल्यू पुट करो इफ टाइम अलाउज यू, सो दैट कि आपकी जो है सिली मिस्टेक वहाँ पे ना हो जाए, क्योंकि आपको फार्मूला पता है. सो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे बी केयरफुल अबाउट इट कि जो फार्मूला दिया है उसको लिख लो और उसके बाद वहाँ पे वैल्यू एंटर करो, जल्दबाजी में गलत मत कर देना. अनदर क्विक टिप इज, आपने देखा होगा जब कोई कंपटीशन रहती है, कोई गेम रहता है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक कोच रहता है और कोच क्या करता है पता है, जो उसके जो प्लेयर है तो प्लेयर को एनकरेज करता है, कहता है यू कैन डू इट लाइक दैट, कम ऑन यू कैन डू इट. ये करता है वो क्यों करता है, वो क्या करता है, उसके जो प्लेयर्स है उनको इनकरेज करता है ताकि उसके प्लेयर मैक्सिमम परफॉर्मेंस की डिलीवरी दे सके. अब आपके एग्जाम में मैं तो नहीं हूँ साथ में कि मैं बोलूँ वहाँ पे आके कम ऑन यू कैन डू इट लाइक. सो कौन करेगा ये चीज़, ये आपने चीज़ खुद करनी है, आपने खुद चीज़ करनी है एंड इट डेफिनेटली वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका सही मार्क कर दिया, तो खुद को बोलो यस. ये जब आप करोगे तो ये करने से क्या हो रहा है पता है, आप खुद को एनकरेज कर रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो. यार इतनी बड़ी रेस है, इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सो डेफिनेटली एक फटीग भी आएगा. ओके, आप यहाँ पे आपका माइंड वर्क चल रहा है. सो हु इज गोइंग टू एनकरेज यू, यू योरसेल्फ आर गोइंग टू एनकरेज यू. सो हाउ यू आर गोइंग टू एनकरेज योरसेल्फ, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका सही आंसर टिक किया तो खुद को बोलो यस. ओके, जब आप ये करते हो ना तो एक टाइप की अच्छी फीलिंग आती है यार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एनर्जी जो मिलती है ये इन्हीं चीजों से मिलती है. सो डू दिस, एनकरेज योरसेल्फ, तो इससे आपका अटेंटिव स्पैन है वो भी बढ़ जाता है. सो माइंड इट, एनकरेज योरसेल्फ. नेक्स्ट क्विक टिप इज मिस्टेक्स ऑन मार्किंग द आंसर. ये यार इसके लिए माफी नहीं है भाई. मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सही आंसर भी वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जो OMR शीट है वहां पे आपने गलत टिक कर दिया. जो मैं फॉलो करता था मेथड वो मैं आपको बताना चाहूँगा. यहाँ पे मैं क्या करता था ना, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर सी है, तो मैं इमीडिएटली उस क्वेश्चन को जो है OMR शीट पे टिक नहीं करता था. तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम हमारा पेन ढूंढते हैं,
फिर वहाँ पे फिर से टिक करते हैं सी, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन के बाद आंसर है डी, तो फिर से पेन हम ढूंढते हैं कि पेन कहाँ है यार, फिर OMR शीट कहाँ है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर वहाँ पे डी है। तो मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता था। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता था, मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था क्वेश्चन पेपर पे, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10, 10 क्वेश्चन मेरे सॉल्व होने के बाद उसके बाद मैं फिर OMR शीट पे बबल जो है फिलअप करता था। सो दैट वाज द मेथड दैट आई यूज्ड टू फॉलो। सो इससे क्या होता है, दो तीन चीजें होती है। इससे आपका ना टाइम भी कम लग जाता है, इसमें कंपैरेटिवली आपके कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स वहां पे बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो है ये कंप्लीटली ध्यान अब OMR शीट पे है। अनदर क्विक टिप, आपको जो है हल्की सी रेस्ट भी वहां पे मिल जाती है। आप 10 क्वेश्चंस के बबल जो है वहां पे क्लिक कर रहे हो तो हल्का सा एक छोटा सा रेस्ट आपको वहां पे मिल जाता है। अनदर थिंग, अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान, अगर आप ये मेथड को फॉलो कर रहे हो तब भी रखना है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तब भी रखना है। वो ये है, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्लिक कर रहे हो तो आप खुद को बोलना है OMR शीट पे, OMR शीट आपके हाथ में, तब खुद को बोलो कि 42 का आंसर है सी। नहीं तो 42 का आंसर सी है, OMR शीट पे डी मार्क करके आओगे। सो खुद को बोलो 42 इज सी, तब जाके, नहीं तो OMR शीट पे गलत मार्क करके आओगे। फिर एग्जाम होने के बाद मेरे पास हर साल स्टूडेंट आते हैं, सर मुझे पता था इसका आंसर ये है लेकिन मैंने OMR शीट पे गलत कर दिया। अब जब मैं आपको बता रहा हूं ना तो आपका लग रहा होगा कि यार इतनी छोटी सी चीज क्यों बता रहे हैं बार 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 बार। मैं रिपीटेडली आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपसे ये जो छोटी सी गलती है वो नहीं हो। सो बी केयरफुल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। सो लाइक दैट खुद को बोलो एंड अकॉर्डिंगली वहां पे सॉल्व करो। अगर मैंने बताई, अगर मेथड आप फॉलो करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन आपने वहां पे क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लिया, अब आप OMR शीट पे जा रहे हो, तो अब ऐसे मत करना कि 1 to 10 मतलब CDABAC इस टाइप से आप OMR शीट पे मार्क कर रहे हो, इस टाइप से मत करना। हर क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअली वहां पे मार्क करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, क्योंकि बाद में फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स आके मिलते कि सर गलती हो गई, मैंने 10 क्वेश्चन एक ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे मैंने मार्क कर दिया, मेरे मार्क लूज हो गए। So be careful about it. So those are the 5 quick tips from my side to avoid the silly mistakes. Okay guys, so I hope this tutorial is going to help you. मुझे बताइए कमेंट में how you find this tutorial. Thank you so much guys.